पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता था, जो दूर दूर तक चाय उस्ताद के नाम से जाना जाता था। रंग बिरंगी छतरियों से सजी उनकी साधारण चाय की दुकान उन ग्रामीणों के लिए एक अभयारण्य थी, जो उनकी शराब की खुशबूदार आगोश में शांति की तलाश कर रहे थे। हरि के पास उत्तम चाय बनाने की जन्मजात प्रतिभा थी। ये कौशल पीढ़ियों से चला आ रहा था। उनका रहस्य न केवल उनके अवयवों की गुणवत्ता में था, बल्कि प्रत्येक कप की सावधानीपूर्वक देखभाल में भी था। हर सुबह सूरज के क्षितिज को चूमने से पहले हरि हरे भरे खेतों में चले जाते थे और ताजी चाय की पत्तियों को हाथ से चुनते थे, ठीक उसी तरह जैसे एक कलाकार अपने पैलेट को चुनता है। एक कुशल हाथ और जोश से भरे दिल के साथ हरि अपने मनगढ़ंत व्यंजन बनाते थे और उन्हें ऐसे स्वाद से भर देते थे जो तालू पर नाचने लगता था। चाहे वह मसाला चाय की सुखदायक धुन हो या चमेली हरी चाय की नाजुक खुशबू, हरि की रचनाएं स्वाद की एक सिम्फनी थी जिसने आत्मा पर छाप छोड़ी। हरि की अद्वितीय चाय की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पड़ोसी गांवों और यहाँ तक कि दूर के शहरों से भी पर्यटक आने लगे। फिर भी प्रशंसा और प्रशंसा की झड़ी के बीच हरि विनम्रता के प्रतीक बने रहे। उनकी मुस्कान उनके प्यालों से उठती भाप की तरह गर्म थी। लेकिन ये सिर्फ हरि की चाय ही नहीं थी जिसने ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया, यह उनकी अटूट दयालुता और उदारता थी। वह प्रत्येक ग्राहक को नाम, उनकी खुशियों और दुखों से जानता था, अपनी शराब के साथ साथ सुनने की पेशकश भी करता था। उसकी चाय की दुकान की शांत जगह में अजनबी दोस्त बन गए और बातचीत के सौम्य प्रभाव से बोझ हल्का लगने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक थका हुआ यात्री अचानक हरि की दुकान पर आ गया। उसकी आंखें दुनिया के बोझ से थक गई थी। दयालु दृष्टि से हरि ने उन्हें अपने उपचार गुणों के लिए जानी जाने वाली जड़ी बूटियों से युक्त अपने विशिष्ट मिश्रण का एक कप पेश किया। जैसे ही यात्री ने अमृत पिया, उसे शांति का एहसास हुआ और उसे एक अजनबी के साथ चाय साझा करने की सरल कार्य में सांत्वना मिली। इस मुलाकात से प्रभावित होकर यात्री ने हरि की चाय के लिए एक हार्दिक कविता लिखी, जिसमें उनके जादू को पद्य में अमर कर दिया गया। कविता ने दूर दूर तक यात्रा की और साहित्यिक उत्साही और पारखी लोगों के हाथों में अपनी जगह बनाई। जल्द ही हरि का साधारण स्टॉल न केवल चाय बल्कि अराजक दुनिया में शांति का स्वाद चाहने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, हरि की प्रसिद्धि सीमाओं से परे चली गई। उनकी चाय न केवल गांव में बल्कि पूरे देश में पूजनीय थी। फिर भी सफलता के बवंडर के बीच हरि अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। दुनिया को दिए गए उपहार के लिए हमेशा आभारी रहे, चाय का उपहार और मानवीय संबंधों की गर्माहट। और इस तरह चाय उस्ताद की किंवदंती जीवित रही, जो गांव के इतिहास के ताने बाने में बुनी गई प्यार से बनी चाय के एक साधारण कप की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।